Good morning, viewers. Sukhvinder here. I hope all of you are doing very well. आजकल मैंने कैमरा यूज करना कम कर दिया है, लगभग बंद कर दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कैमरा मैम ऑन नहीं कर रही हैं आजकल, क्योंकि पहले मैं आपको जो नोट्स एक्सप्लेन करती थी वो आपको कैमरे के साथ करती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैंने सोचा कि बिना कैमरे के अगर ज्यादा मटेरियल हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब कैमरा लगाती थी तो कोई ना कोई वर्ड कट जाता था उससे। सो हियर आई एम बिफोर यू ऑल explaining you in the series of difference between two words, accept and accept. Now accept and accept, these are two words which are also easily confused, and because they sound similar but their meanings are very different. So let us see what are the differences. As I told you, this is my effort to clarify the doubts, to clear your confusions regarding use of two words. तो पहले मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में डेजर्ट और डिजर्ट दो वर्ड्स को एक्सप्लेन किया था. Now this is accept and accept. Both have because several meanings, so we have to understand it very clearly. ताकि जब आपको कोई fill in the blank के लिए कोई यूज करने के लिए आए, या आपको कहीं पे कोई एरर फाइंडिंग करनी है, तो आपको ये इजीली अंडरस्टूड होगा. So let us understand. So accept and accept both have several meanings, but accept most commonly means to receive willingly. जैसे हम कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, उसको रिसीव करते हैं खुशी से, तो वो एक्सेप्ट आपका माना जाता है. एक्सेप्ट में जो EXCEPT है, जो स्पेल EXCEPT करता है, उसका मीनिंग है अपार्ट फ्रॉम, मीन्स इसके अलावा. तो दो यहाँ पे यूजेस दिए हुए हैं. I accept your invitation. Here accept means to receive willingly. दूसरा एग्जाम्पल जो है वो दूसरे EXCEPT से रिलेटेड है. We all agree except Tony. Here accept means apart from Tony, मतलब टोनी के अलावा हम सब इस बात से एग्री करते हैं. तो let us see further more this clarification of accept. Now to accept is a verb. It has several meanings. तो meanings आपको जो समझने हैं वो बहुत ध्यान से उसको आपको समझना है. Accept here is to hold something as true, मतलब किसी चीज को हमें मान लेना कि ये ठीक है. The officer accepts your point and has decided to let you off with a caution. ऑफिसर ने आपकी बात मान ली है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आपको वो एक वार्निंग देके छोड़ देंगे. Caution here is warning. I accept she may have been tired, but that's still no excuse. मतलब I accept, मैं मानता हूं या मानती हूं कि वो थकी होगी, लेकिन ये कोई चारा नहीं है या ये कोई बहाना नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता. इस तरह से किसी चीज को सच मान लेना, that is to accept. To receive something willingly, किसी चीज को खुशी खुशी कबूल करना, एक्सेप्ट करना, रिसीव करना. जैसे I accept this award on behalf of the whole cast. आपने कई बार देखा होगा किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो अवार्ड रिफ्यूज कर देते हैं, है ना. तो accept here is when you are accepting an award किसी बिहाफ पर, और उसको willingly आप एक्सेप्ट करते हो. Do you accept dogs in your hotel? क्या आप डॉग्स को आने देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको willingly अलाउ करते हैं? तो here again that is accepting willingly. Please accept my resignation. यहाँ पे भी आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको मान लीजिए, उसको रिसीव कर लीजिए. I don't want to belong to any club that will accept me as a member. अब कोई भी चीज को आपको दो बार आपने एक्सेप्ट यूज किया, तो दोनों में ही आपका एक फीलिंग है कि आप रिसीव करिए इसको. जहां पर मैं एक क्लब में मेंबर बन के जाऊंगा या मेंबर बन के आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, विलिंगली रिसीव करेंगे, तो आई विल नॉट ज्वाइन दैट क्लब. ठीक है. नाउ टू आंसर yes, especially to an invitation.
The minister would love to accept the invitation to your ball, but she has a prior engagement. तो यहाँ पे मिनिस्टर के लिए है कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके इनविटेशन को यस कहना चाहते हैं, लेकिन उनको ऑलरेडी कहीं जाना है, इसलिए वो आपकी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे. So now this was related with your accept, ACCEPT. Now EXCEPT. How will you pronounce this? Right? So the word accept is most commonly seen as a preposition. However, it can also be used as a conjunctions. Conjunctions और prepositions आपको मैंने पहले भी explain किए हुए हैं. तो prepositions are the words which are placed before a noun or a pronoun. तो यहाँ पे जो conjunctions है वो भी आपने किए हुए हैं, and very occasionally as a verb भी आपने पढ़ा हुआ है. So except as a preposition means apart from, not including or excluding. Simple meaning है, not including, excluding, apart from, इसके अलावा. ठीक है, बहुत simple इसकी understanding है. For example, I can resist everything except temptation. Then I have nothing to declare except my genius. यहाँ पे सब में यही सेंस आ रहा है कि इसके अलावा. ठीक है. Marge, don't discourage the boy. Whistling out of things is important to learn. It's what separates us from the animals, except the weasel. It has been said that democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried. Except as a conjunctions. यहाँ पे आपने preposition की तरह इसका use देखा. अब आप conjunction की तरह इसका use देखेंगे. When it is used as a conjunction, it means but or if not the fact that, for example, I would go swimming except I am scared of big fish. Except as a verb means to exclude. For example, you are accepted from the ruling. Top ruling क्या है? Top tip क्या है आपकी? Except means excluding, simple. excluding. So let the first two letters of EX except remind you that it means excluding. Simple formula है understanding के लिए. So this is again for clearing your doubts regarding basics. Except में बहुत problem होती है, बहुत confuse होते हैं बच्चे, और जो भी बच्चे किसी competition में appear हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके basic differences उनको समझ आने चाहिए. So thank you very much for watching this video. If you feel it is appropriate, please subscribe, like and share, and also give your comments which may be useful for me for making better videos for all of you. So thank you very much. Have a nice day. God bless you.